जिस भी प्लैनिंग ਲਈ जिस भी ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਰ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਪਾਣਗੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਆ ਫੋਰਮੈਨ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਬੌਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਵਚਨ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक खास प्लानिंग है। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक खास योजना के तहत, एक खास प्लानिंग के तहत परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। यिर्मयाह ਉਹਦਾ 29 ਉਹਦੀ 11 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहते जो योजना मेरी तुम्हारे विषय में है उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता मैं सब कुछ जानता हूं, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वह कुशल की ही है। वे तुम्हारे हानि की नहीं कुशल की, तुम्हारे फायदे की है। परमेश्वर आपकी लाइफ में जो करता है भला करता है, अच्छा करता है। हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, एक फैमिली ने फॉरेन से आना था इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वचन की शिक्षा पाने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, और पास आप बताएं हम किस महीने में आए। मैंने कहा वेट वेट वेट, अब ये मंथ बिजी है। तो वो वेट कर रहे थे कि ये मंथ हमारा जाने का है और इस मंथ में हम जाएंगे, और उस वक्त हम ऐसे ऐसे परमेश्वर की हजूरी में 1 महीना पूरा और चर्च में मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रभु के दास से मिलेंगे, सीखेंगे। तो मैं उन्हें रिस्पांस नहीं दे पा रहा। मैं बार बार रिस्पांस देना चाहता था कि मैं कौन सा टाइम दूं उन्हें फॉरेन से आने का, पर मैं दे नहीं पाया। और कुछ समय ऐसा हुआ कि उनका टाइम निकल गया, जिस शेड्यूल उनका बना हुआ था कि इस टाइम में हम आ सकते हैं। हो सकता है उन्हें नाराजगी भी हुई होगी, गुस्सा भी आया होगा, सोचते होंगे ये क्या हुआ। हालेलुया। मैं भी सोचता हूँ प्रभु क्यों नहीं मैं उन्हें डेट दे पाया। हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना भली है। मेरे ख्याल से अगर वो इंडिया आते तो कोरोना वायरस के कारण वो यहीं रुके रहते और वापस ना जा पाते। हालेलुया। वो आ तो पाते, पर आपको पता है कैसा समय चल रहा है कोविड के कारण, और वो उन फ्लाइट ना वापस जा पाते, पता नहीं कितना और उनका लॉस और होता। हालेलुया। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताई, एक उदाहरण बताई, एक टेस्टमनी बताई कि परमेश्वर जो करता है आपके लिए भला करता है। तो जो परमेश्वर की योजना आपके विषय में है वो भली है। परमेश्वर कहता है मैं उसके विषय में जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कई वक्त जब परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में जो चल रही है, आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पर वो अंत में आपकी आशा को पूरा करता है।
दाऊद की लाइफ में चल क्या रहा था? भेड़ बकरियां, बाइयों से अलग। पर अंत में क्या हुआ? वो एक वीर योद्धा बना। यूसुफ की लाइफ में चल क्या रहा था? बाइयों का विरोध, बाइयों के द्वारा खड्डे में गिरा देना, बेच देना आगे। क्या था ये? पर ये उसकी लाइफ नहीं थी। गॉड प्लान क्या था? आगे जाकर उसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऊंचा करना, उस एरिया के में ठहराना ऊंचा करके। तो इसी तरह जो हालात में आपके लाइफ में जो चल रहा है, आपको लगता है ये कैसी प्लानिंग है परमेश्वर के जीवन में? वो प्लानिंग नहीं, वो हालात आपकी तैयारी है उस गॉड प्लान की और आपको तैयार करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। हालेलुया। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। ये एक परमेश्वर की ओर से एक वायदा है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। क्या आप बिलीव करते हैं वो आपकी आशा पूरा करेगा? बोलो हां, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि वो अंत में मेरा टाइम आएगा, वो मेरी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। जब आपकी आशा पूरी होगी, कहता है जब अब हो सकता है मेरा साइलेंट टाइम है तेरे जीवन में। कई बार परमेश्वर साइलेंट रहता है एक व्यक्ति के जीवन में, उसे परखने के लिए, उसे खोजने के लिए, उसे चेक करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उसकी। और कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कहता है जब फिर मैं करना शुरू करूंगा, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तुम्हारे विषय में, तो क्या होगा? 12 आयत में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज हो सकता है आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। एक टाइम आएगा जब वो साइलेंट समय खत्म होगा परमेश्वर का आपके जीवन में, और वो आपके लिए बात करेगा। क्या आप भरोसा करते हैं इस बात पर? क्योंकि प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा करो और मेरी नबियों की प्रतीत करो जो तुझे वचन दे रहे हैं। विश्वास करो उन वचनों पर, चाहे हालात कुछ भी करे। मेरी नबियों के द्वारा जो वचन दिए जा रहे हैं उन पर बिलीव करो, तुम्हारी सुनूंगा। और 13 आयत में लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हो सकता है आज ढूंढ रहे हैं, पा नहीं रहे। कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। पर कब ऐसा होगा गॉड प्लान में आपके जीवन में? क्योंकि जब अपने संपूर्ण मन से, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब आप संपूर्ण मन से, पूरे हृदय के साथ प्रभु के पास जाएंगे, तब उसकी जो लाभ की योजना है, हानि की नहीं, कुशल की योजना है, जो अंत में आपकी आशा पूरी करेगा, तो वो आपके जीवन में गॉड प्लान पूरा होगा जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आओगे। क्या आप लाइव मीटिंग में संपूर्ण मन के साथ आए हैं? क्या प्रार्थना में परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से जाते हैं? कि जा इधर उधर की बातें ध्यान रखकर, कहते जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तब मैं उस योजना को तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। हो सकता है मैं साइलेंट हूं तेरे जीवन में, क्योंकि तुम पूरे मन से नहीं मुझे पुकारा है। तो मैं जब तू संपूर्ण मन से मेरे पास आएगा, तो मैं तेरे लिए बोलूंगा। हालेलुया। तेरी योजना के विषय में, तेरे हालातों के विषय में मैं बात करूंगा। तेरे उस प्रेयर रिक्वेस्ट के विषय में जो तू कमेंट कर रहा है, मैं उससे के विषय में बात करूंगा जब तू संपूर्ण मन से मेरे पास आएगा। एक मिनट अपनी आंखों को बंद करे, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं मांगता हूं आपके सामने कि आज के बाद मैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से आपके करीब आ पाऊं, आपके पास आ पाऊं, ताकि आपकी बलि योजना को मैं समझ सकूं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तो इस समय आपने क्या सीखा? अगर परमेश्वर की गॉड प्लान को आपने समझना है, तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, डिपेंड होने की जरूरत है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, एस्तर की किताब खोलेंगे, उसका 4 अध्याय, उसकी 14 आयत को। क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे, तो किसी और उपाय से यहूदियों का छुटकारा हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे इसी ही कठिन समय के लिए राज्य पद मिला हो। क्या जाने तुझे इसी ही कठिन समय के लिए राज्य पद मिला हो। परमेश्वर, दूसरी बात नोट करना है आपने, परमेश्वर कई वक्त आपकी लाइफ में एक कोई चीज रखता है, कोई आपको टैलेंट देता है, कोई आपको गुण देता है। हो सकता है किसी कंट्री का वीजा देता है, क्या जाने कि उस वीजा के द्वारा, उस कंट्री में भेजने के द्वारा परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कोई प्लानिंग वहां पर रखी हो सकता है आप किसी जॉब में गए
और आप सोचते मैं इस जॉब में कैसे सिलेक्ट हो गई, मेरे तो मन भी नहीं, मैंने जैसे कैसे कर दिया, मैं कहां फंस गई आके, मैं कहां फंस गया आके, मैंने क्यों इस जॉब को ज्वाइन किया। पर आगे जाके देखते हैं प्रभु ने वहां के पूरे स्टाफ के बीच में प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, और बाद में आप जान पाए, तब तुम जानोगे, हालेलुया, बाद में आप जान पाए, अंत समय में तेरी आशा को पूरा करूंगा, बाद में आप जान पाए कि परमेश्वर की खास योजना थी यहां मुझे लाने की, परमेश्वर की खास प्लानिंग थी मेरे जीवन में, हालेलुया। तो इसी तरह जब यहूदियों के ऊपर एक पत्र लिख दिया गया कि सभी को मार दिया जाएगा, कहते अगर तू इस समय चुप रही एस्तर, तो किसी ना किसी उपाय से छुटकारा तो यहूदियों का हो जाएगा। एस्तर वो है जिससे गुड कैरेक्टर के कारण राजा की वाइफ बनने के लिए चुना, रानी बनने के लिए चुनी गई, और अब उसकी टाइम में एक ऐसा समय, ब्लेसिंग का समय तो आया, एक समय आपका ब्लेसिंग का समय होता है, एक समय आपका परीक्षा का समय होता है, ताकि जो प्रभु आपको अगले लेवल के साथ ब्लेस करे। अगर परीक्षा नहीं आई तो अगला लेवल नहीं आया। इस तरह का एक लेवल कंप्लीट हुआ कि वो राजा की वाइफ बन गई, अगर अब उसका अगले लेवल की बारी थी, क्या अब उसके लिए अगली परीक्षा आई, कौन सी आई, उसके अपने लोगों पर संकट आ गया। अब वो राजा की वाइफ तो है, पर राज्य का कुछ रूल है, सिस्टम है कि राज्य के पास अगर कोई इस समय में जाएगा बिना परमिशन, चाहे उसकी वाइफ भी क्यों ना हो, उसके लिए भारी दंड होगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा उसको, उसके लिए बड़ी सजा को दी जाएगी उसको, हालेलुया। तो अब इस तरह के लिए रिस्क था कि मैं रिक्वेस्ट कैसे करूं अपने लोगों के विषय में कि राजा प्लीज इन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना करें, मैं आपकी वाइफ रिक्वेस्ट करती हूं। मुश्किल था उसके लिए, ये पॉसिबल नहीं था, हालेलुया, मुश्किल था। कहता क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए ये राज्य पद मिला हो। कहता आज तो जो रानी बनी है ना एस्तर, क्या जाने प्रभु ने इसी समय के लिए तुझे रानी बनाया होगा कि तू जब हमारे ऊपर कोई तेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों पर संकट आए, तू उनके लिए खड़ी हो जाए। इसी तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कंफ्यूज मत हो, चिंता मत करो, एक दिन गॉड प्लान, प्रभु की योजना उसमें आपको दिखने वाली है, हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग आपको उसमें दिखने वाली है। तब एस्तर ने मोर्दके के पास जे कहला भेजा, तुम जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात कुछ ना खाओ और ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसा ही दशा में मैं नियम के साथ के नियम के और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। एस्तर कहती मैं बिना, ऐसी ही दशा में मैं राजा के विरुद्ध उसके पास जाऊंगी, उसके रूल के विरुद्ध मैं जाऊंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं अपने लोगों के लिए खड़ी होंगी, हालेलुया। कई वक्त परीक्षाएं आती है, अब एस्तर वाइफ बन चुकी है, अब उसकी क्या, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, क्या वो अगले लेवल पर जाएगी, क्या वो उसकी कदर करेगी कि जे आशीष मुझे परमेश्वर से मिली है तो मैं अपने लिए से क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। कई लोग जब मसीह में प्रार्थनाएं करते, प्रभु ने आशीष करता है वीजे के साथ, अलग अलग जॉब के साथ, और अब क्या हुआ, परमेश्वर ने दी वो चीज, अब वो प्रार्थना छोड़ दी, बाइबल पढ़नी छोड़ दी, अब वो उसी चीज को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे अब बोल गए वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, हालेलुया। तो उसके बाद क्या है, परमेश्वर देखता है क्या जब मैं से आशीष दी हुई, क्या अभी भी मेरा धन्यवाद करते हैं। और एस्तर ने कहा चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए मैं वहां पर जाऊंगी। तो ये क्या था, उसके लिए गॉड प्लान था, और वो राजा के पास गई, राजा ने उसकी बात को सुना और माना, और सब लोगों का उद्धार हुआ, वो बचाए गए, हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर की योजना आपके लिए खास है, और अंत में वो आशा को पूरा करेगा आपके जीवन में। जिस तरह एस्तर की लाइफ में परीक्षा में वो खड़ी निकली, अपने लोगों के लिए खड़ी हुई, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा उस गॉड प्लान में जिसमें आपने चुना है, मैं आपका साथ दूंगा, तो अपनी आंखों को बंद करो और कहो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह एस्तर के जीवन में
आपने सहायता की, आपने मदद की कि वो कठिन समय में यहूदियों लोगों के काम आ सकें। बोलो परमेश्वर, जो जॉब, जो बिजनेस, जो टैलेंट, जो पदवी आपने मुझे दी है, क्या जाने किसी खास काम के लिए आपने वो दी होगी। बोलो मैं उस गॉड प्लान की ओर चल सकूं, उस गॉड प्लान के अनुसार काम कर सकूं। वो चर्च में ड्यूटी, वो चर्च में काम, जो ड्यूटीज जो मुझे मिली है, क्या जाने किस समय के लिए आपने मेरे जिम्मे दी है। मैं अंत तक धीरज धरा रहूं, अंत तक खड़ा रहूं परमेश्वर, ताकि उस योजना को पूरा होता हो देख सकूं, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। कई लोग अपनी योजना से फिर जाते हैं। मान लो किसी, हो सकता है परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चर्च में कोई छोटी सी ड्यूटी दी हो, चर्च में कोई सैलरी पर काम कर रहा है, छोटी ड्यूटी पर काम कर रहा है, कि परमेश्वर की निगाह के सामने वो 1-2 साल रहे और एक टाइम आए परमेश्वर के उसकी जीवन में काम करे। हालेलुया। तो आपको ईश्वरीय प्लानिंग को समझना है। रोमियो की किताब निकालेंगे, उसका 8 अध्याय, उसकी 28 आयत को। यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? अगर हां, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि परमेश्वर की जो सब बातें मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटे वो मेरी भलाई ही के लिए होगा, उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी। ऐसे मैंने स्ट्रांग बिलीवर्स को देखा जो कहते हैं, जिनकी लाइफ में जब बैड न्यूज आए और वो उसमें से गुड न्यूज ढूंढ रहे हैं, क्या जाने इसका ये फायदा हो, क्या जाने इस बैड न्यूज के द्वारा प्रभु मुझे परख रहा है, क्या जाने इस बैड न्यूज के द्वारा, इस बुरी खबर के द्वारा प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मुझे स्ट्रांग कर रहा है। लाइफ में जो बुरी खबर आई तो सही, पर इस खबर ने मुझे सिखा दिया, हमें मजबूत कर दिया, एक्सपीरियंस दे दिया लाइफ का। पर जो लोग इमोशनल है वो कहते हैं मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तो प्रेयर भी कर रही थी, मैं तो वचन भी पढ़ रही थी, मैं तो परमेश्वर का ही काम कर रहा था, मैंने कभी बोने में गटी नहीं छोड़ी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। कुछ लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, पर कुछ लोग प्रभु की योजना को भली जो जे सोचते हैं, बस अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मेरे लिए जो कुछ होगा भला होगा। क्या मजाल शैतान की, लोगों की, कि मेरी लाइफ में वो अपनी इच्छा पूरी कर पाए। अगर मैं प्रभु से प्यार करता है तो मेरी लाइफ में लोगों के अनुसार काम नहीं होगा, मेरी परमेश्वर की योजना के अनुसार काम होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे रोमियो के बाद, भजन संहिता उसका 32 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत। यहां पर लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। जे आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं, छुटकारे के गीतों से तू मुझे घेर लेगा। हालेलुया। जब आप छुटकारे के गीत गाते हैं तो परमेश्वर आपको रक्षा करता है और आपके अपने पंखों में ले लेता है, आपको छुटकारा देके, डिलीवरेंस देके। कि आप सोचते बार बार मैं इस चीज में क्यों गिर रहा हूं, बार बार मैं इस पाप में क्यों गिर रहा हूं, मैं अपने इस गॉड प्लान की ओर नहीं चल पा रहा हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर का एक खास प्लान है मेरे जीवन में, पर मैं बार बार प्रेयर में गिर जाता हूं, मैं बार बार पवित्रता से बाहर आ जाता हूं, मैं बार बार कोई ना कोई गलती कर देता हूं, इसलिए इस गॉड प्लान को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, छुटकारे के गीत गाओ। यहां पर लिखा है, तूने मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। और जब आप छुटकारे के गीतों को गाते हैं, आप डिलीवरेंस पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और उसके बाद आप प्रभु के पंखों के नीचे चले जाते हैं। मतलब आप प्रभु आपके पंखों में लेकर गॉड प्लान से आपको चलाना शुरू कर देते हैं। जब उबकाब पंछी को देखो, वो ऊंचाई से, ऊंचाइयों के स्थान में उनका घोंसला होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको वो गिरा देते हैं ताकि जो उड़ना वो सीख जाएं। अगर वो पंख मारते मारते नीचे आए, अगर वो नहीं उड़ पा रहे तो उबकाब फिर स्पीड के साथ उन्हें अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। तो वो इसलिए आपको परमेश्वर दुखों में नहीं गिराता कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो इसलिए आपकी लाइफ में कई वक्त प्रेशर, संकट, परेशानी आने देता है ताकि वो आपको उड़ना सिखाए, गॉड प्लानिंग में चलना सिखाए। हालेलुया।
अगर अब्राहम गॉड प्लानिंग में चला, उसकी लाइफ में कर्ज थे। अगर पौलुस गॉड प्लानिंग में चला, उसकी लाइफ में कर्ज थे, परीक्षाएं थी। अगर दाऊद गॉड प्लान में चला, उसकी लाइफ में कष्ट थे, प्रेशर था। अगर यूसुफ गॉड प्लान में चला, उसकी लाइफ में कष्ट था, प्रेशर था। तो आपने कैसे सोच लिया आप गॉड प्लान में चलेंगे और आप बिना प्रेशर के, बिना मुसीबतों में, बिना बैड न्यूज के रिलैक्स होकर चल पाएंगे? एक टाइम आता है प्रेशर का, एक टाइम आएगा काटने का, एक टाइम बोने का है, एक टाइम काटने का है। हो सकता है आज आप अपने जीवन को बो रहे हैं बेस्ट परमेश्वर के साथ, एक टाइम आएगा आप अपनी लाइफ का बेस्ट काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो छुटकारे के गीत गाओ अगर आप उस गॉड प्लान की ओर नहीं चल पा रहे। हालेलुया। कोई भी छुटकारे के गीत कि जिसमें आपकी डिलीवरेंस हो, नाचो, वर्शिप करो और छुटकारे की वर्शिप करो। यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया। यीशु के क्रूस की पावर के द्वारा छुटकारा। ऐसे भजन गाओ और आप छुटकारा पाएंगे और आप गॉड प्लान में चल पाएंगे। हालेलुया। 8 आयत में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। 2 चीजें गॉड प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। कितनी अच्छी बात है। वो गॉड प्लान में आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। तो नोट, गॉड प्लान में चलने वक्त आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं दूंगा। तो इसका का मतलब परमेश्वर की बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि, डिवाइन ईश्वरीय प्लानिंग बुद्धि आपको मिलेगी। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कहते जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। एक बार अपनी आंखों को बंद करें, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस मार्ग में आपने मुझे चलाना है, आपकी प्लानिंग है मेरे जीवन में, उस मार्ग में चलने में मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे और मुझे अगुवाई करे, सहायता करे यीशु के नाम में, आमीन। और आगे लिखा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कहते मैं तुझ पर हमेशा दया रखूंगा उस बुलाहट में, और तुझे हमेशा सलाह दिया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा कि यहाँ ये कर, यहाँ वो कर, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इसके साथ मिलना बंद कर दे, यहाँ शुरू कर जाना। कहते मैं तुझे सम्मति, तुझे सलाह दिया करूंगा, तुझे गाइडेंस दिया करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, जहां तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे उस मार्ग में, यीशु नासरी के नाम में, जिसमें आपको चलना चाहिए। हर जो रास्ता आप भटक चुके हैं, मार्ग आप भटक चुके हैं, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आप उस भटके मार्ग से वापस आए जोना नबी की तरह, और आप फिर से गॉड प्लानिंग की ओर चलना शुरू कर दें प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम 33 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ें, भजन संहिता, यहां पर लिखा है यहोवा की जुक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा की जो प्लानिंग है ना आपके जीवन में, वो सर्वदा खड़ी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी आपकी लाइफ में। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जो यहोवा की प्लानिंग वो खत्म नहीं होगी, वो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। कई लोगों को परमेश्वर ने सेवा में चुना, पास्टर को, वो सेवा में, अब उसके बच्चों को भी परमेश्वर ने सेवा में चुना, अब उसके बच्चों को भी प्रभु में सेवा में चुना, अब उसके आने वाले बच्चों को भी प्रभु सेवा में यूज करेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी वो प्लानिंग चलेगी यहोवा की। हालेलुया। तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस योजना में, प्लानिंग में परमेश्वर का साथ देते रहेंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी योजना जिसमें परमेश्वर आपके लिए हानि की नहीं, कुशल की खास योजनाएं प्लान कर रहा है। सोचो, एक शारीरिक बाप अपने बच्चे के लिए कितना सोचता है, पढ़ाई लिखाई, मैरिज करना, सब काम उसके बारे में सोचता है। सोचो हमारा आत्मिक पिता, वो स्वर्गीय पिता, कितना कुछ हमारे लिए सोच रहा, कितना बड़ा प्लान होगा उसके पास हमारे लिए। केवल उसके पास हमें जाने की जरूरत है। जिस तरह हम शारीरिक पिता से अगर हेल्प लेनी है, कॉलेज फीस लेनी है, हम उनके पास जाते हैं और उन्हें खुश करते हैं ताकि वो हमें कॉलेज फीस दे, पॉकेट मनी दे, कुछ भी दे, कोई कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे, कोई फेस्टिवल में। तो इसी तरह से
हमें इस परमेश्वर के पास भी ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी प्रार्थना करनी है कि वो अपनी गॉड प्लानिंग को हमारे जीवन में पूरा करे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। यिर्मयाह उसकी 1:5-10, यिर्मयाह 1:5-10। यहां पर लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। जहां पर यिर्मयाह को बुला रहा है परमेश्वर गॉड प्लान में, कहते गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। जब यिर्मयाह को अब वो काफी एज हो चुका है, अभी उम्र बढ़ रही है उसकी। अब परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अब जातियों के लिए भविष्यवक्ता, कहता है मैंने तुझे सेवा में ठहराया है और तेरा अभिषेक किया। वो कहता है मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हूं, मैं एज हो चुकी है, पर अभी मैं ऐसे बोलना भी नहीं जानता। उन लोगों में क्या बोलूं मैं। परंतु जो हवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ तुझे आज्ञा दूं वही कहेगा। कितनी अच्छी प्लानिंग है। हालेलुया। और तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहते उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं ना। भरोसा रखो यहोवा के ऊपर। यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। एक टाइम आएगा ऐसी मुलाकात आपके साथ भी होगी। प्रभु कहेगा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए, चल उठ और प्रचार कर। हालेलुया। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों के लिए और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, तुम्हें गिराने और डालने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, जहां उन्हें बनाने और रौंदने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूं। हालेलुया। हो सकता है कभी एक टाइम में जब मैं मसीह में आया तो मुझे 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल जब बीते, परमेश्वर कहता मैं तुझे छुटकारे की सेवका के लिए चुनता हूं कि तू अन्य जाति मेरा प्रचार करे और लोगों को, कुछ लोगों को छुटकारा दे, आजाद करे। अपनी आंखें उठा के देख, सब लोग इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे। वो क्या था मेरी लाइफ में? गॉड प्लान। जब परमेश्वर ने मुझसे इस विषय में भविष्यवाणी के द्वारा बात की, हालेलुया, कि मैंने तुझे छुटकारे की सेवका के लिए बुलाया है। मैं अपने हालातों को देख रहा था। मैंने कहा मैं किस तरह के हालात में हूं, और प्रॉफिट बोल रहे हैं कि अमृत तुझे परमेश्वर ने छुटकारे की सेवा के लिए बुलाया है। और उस भविष्यवाणी सर्विस के बाद कुछ समय बीता, एक प्रार्थना सभा में कुछ महीने के बाद प्रार्थना सभा में हम वर्शिप करने के लिए गए, और वहां पर परमेश्वर ने मुझे एक दास के द्वारा ब्लेस किया, और वहां उसके बाद मेरी छुटकारे की सेवकाई शुरू हो गई। हालेलुया। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री शुरू हो गई। तो इसी तरह आपकी लाइफ में एक टाइम है जब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। चिंता मत करो, आपके लिए परमेश्वर की एक खास योजना है, एक खास प्लान है, और मेरी आज प्रार्थना होती रहेगी आपके लिए कि वो योजना की ओर आप चल पाए। हालेलुया। और अगर हम दूसरा पत्रस पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय, उसकी 9 आयत, यहां पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, वायदा है, उसके विषय में परमेश्वर देर नहीं करता। हालेलुया। उसके विषय में कभी देर नहीं करता। वो समय पर, गॉड टाइम पर वो अपनी प्रतिज्ञा को, वायदा को आपके जीवन में पूरा करेगा। वो देर नहीं करता। पर अगर देरी हो रही है तो किसके कारण? एक मसीह व्यक्ति के रिस्पॉन्स ना देने के कारण। परमेश्वर की खास प्लानिंग है हर एक जीवन में। मैं एक आम इंसान था, प्रभु मुझे खास इंसान बनाया। इस तरह आपकी लाइफ में भी खास प्लानिंग है, परमेश्वर की खास योजना है। पर कहता है मैं अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता हूं। अगर उस प्लानिंग में आपको चलने में देरी हो रही है तो इसका मतलब आपका फोकस हिला हुआ है। आप परमेश्वर का साथ नहीं दे रहे उस प्लान में। आपने अपना रास्ता अलग कर लिया है। तो अब सही रास्ते पर आओ और अद्भुत काम, अद्भुत योजना आपकी लाइफ में पूरी होएगी। हालेलुया।
नीति वचन उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अपनी समझ का सहारा ना लें। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, यार मैं ये करूँ या ना करूँ, यार मैं ये करूँगा यहाँ पर मैं जाऊँ या ना। अपनी समझ का सहारा ना ले, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसे याद करके सब काम करना, तो वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर की खास योजना, गॉड प्लान आपके जीवन में पूरा हो, तो आज उसी को याद करके सब काम को करना, तो वह सफल होगा। हालेलुया।